दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। अगर आपकी बाइक या कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना वैध बीमा के पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो सकता है। इतना ही नहीं, ई चालान भी अपने आप कट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़े निर्देश दिए हैं। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देश की सर्वोच्च अदालत ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय और बीमा नियामक IRDAI को निर्देश दिया है कि वे ऐसी पायलट परियोजना तैयार करें जिसके तहत बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन ना दिया जाए। यानी आने वाले समय में अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा खत्म हो चुका है तो संभव है कि पेट्रोल पंप पर आपका बीमा ऑनलाइन चेक किया जाए और बीमा वैध नहीं होने पर आपको पेट्रोल या डीजल ना मिले। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, दरअसल अदालत ने एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में लगभग 30 करोड़ वाहनों में से 16 करोड़ वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा के चल रहे हैं। यानी लगभग 56% वाहन बिना अनिवार्य बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के साथ अन्याय भी है। अगर बिना बीमा वाली गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए या वह गंभीर रूप से घायल हो जाए तो मुआवजा मिलने में लंबा समय लगता है और कई मामलों में पीड़ित को न्याय के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह बीमा है जो आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होने पर मुआवजा के रूप में देना होता है। भारत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत हर वाहन के लिए यह बीमा कराना जरूरी है। अगर कोई वाहन बिना थर्ड पार्टी बीमा के सड़क पर चलता है तो वह कानून का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंपों को वाहन पोर्टल और बीमा सूचना ब्यूरो से जोड़ा जाए। जैसे ही वाहन का नंबर दर्ज होगा, सिस्टम तुरंत बताएगा कि बीमा वैध है या नहीं। अगर बीमा समाप्त हो चुका है तो पायलट प्रयोग के तहत ऐसे वाहन को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है जब तक कि मालिक नया बीमा नहीं करा ले। देखिए, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, ई चालान भी कट सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया है। इन कैमरों के जरिए टोल प्लाजा और प्रमुख सड़कों पर गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्वतः पढ़ी जाएगी। अगर वाहन बिना बीमा का पाया जाता है तो ऑटोमेटिक ई चालान जारी किया जा सकता है। साथ ही राज्य पुलिस को ऐसे हैंडल्स डिवाइस या मोबाइल ऐप देने की बात भी कही गई है जिससे मौके पर ही वाहन का बीमा सत्यापित किया जा सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा निर्देश दिया है। अब नए 4 पहिया वाहनों के लिए 4 साल और 2 पहिया वाहनों के लिए 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य करने को कहा गया है। पहले अवधि 3 साल और 2 पहिया के लिए 5 साल थी। अदालत का मानना है कि इससे लंबे समय तक वाहन बीमित रहेंगे और बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम होगी। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि फिलहाल बिना बीमा पेट्रोल नहीं मिलने वाला नियम यह पूरे देश में लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत निर्देश दिया है कि इस पे काम किया जाए, नियम बनाया जाए। इसके बाद सरकार के फैसले के अनुसार इसे आगे लागू किया जा सकता है। अगर आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है तो उसे जल्द से जल्द रिन्यू कराना समझदारी होगा, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ चालान का ही नहीं बल्कि पेट्रोल और डीजल मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही याद रखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं है बल्कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस नए प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? क्या बिना बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।